गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से आज इकोनॉमिक्स की क्लास में बीए फाइनल को इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन के प्रकार, ठीक है, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन के प्रकार पर आज हम पढ़ेंगे। प्रकार लेकर आई हूँ मैं बीए फाइनल के स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन के प्रकार। आर्थिक नियोजन जो है कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आर्थिक नियोजन के प्रकार के संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक के एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन सभी प्रकारों को हम जानेंगे कि आर्थिक नियोजन कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो मैं यहाँ एक चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहला है राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, ठीक है, आर्थिक नियोजन। राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर आर्थिक नियोजन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक आदेशात्मक और एक निर्देशात्मक। एक आदेशात्मक और एक निर्देशात्मक। आदेशात्मक और दूसरा निर्देशात्मक। समय अवधि के आधार पर दूसरा है समय अवधि के आधार पर, समय अवधि के आधार पर। ओके स्टूडेंट्स, समय अवधि के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है, एक दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन और एक अल्पकालीन आर्थिक नियोजन, यानी अनवरत आर्थिक नियोजन, अनवरत आर्थिक नियोजन। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा है संसाधनों के आधार पर। संसाधनों के आधार पर, संसाधनों के आधार पर आर्थिक नियोजन होता है स्टूडेंट्स, एक भौतिक और एक वित्तीय। भौतिक और एक वित्तीय आर्थिक नियोजन, भौतिक आर्थिक नियोजन और एक वित्तीय आर्थिक नियोजन। ओके स्टूडेंट्स, फिर है व्यापकता के आधार पर। व्यापकता के आधार पर आर्थिक नियोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन और एक क्षेत्रीय आर्थिक नियोजन, है ना। व्यापकता के आधार पर राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन और क्षेत्रीय आर्थिक नियोजन, और लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर। अगला है लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर आर्थिक नियोजन। लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर आर्थिक नियोजन भी 2 तरह का होता है, एक संरचनात्मक और एक क्रियात्मक, है ना। संरचनात्मक और एक क्रियात्मक।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखिए आर्थिक नियोजन के प्रकार एक चार्ट के द्वारा हमने समझने की कोशिश की है कि राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर आर्थिक नियोजन दो प्रकार का होता है, एक आदेशात्मक और एक निर्देशात्मक। इसको आज्ञामूलक भी कहते हैं, आज्ञामूलक नियोजन भी, इसको आर्थिक नियोजन भी कहते हैं, आदेशात्मक या आज्ञामूलक आर्थिक नियोजन। स्टूडेंट ये क्या होता है, ये किस तरह का होता है कि आदेशात्मक आर्थिक नियोजन में जब आर्थिक नियोजन का निर्माण यानी उसका संचालन केंद्र की सत्ता द्वारा किया जाता है एक अथॉरिटी के माध्यम से, तो उसे हम आदेशात्मक आर्थिक नियोजन कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में एक योजना आयोग के द्वारा योजना उस अथॉरिटी को, योजना आयोग जो है उस अथॉरिटी को उस आर्थिक नियोजन को संचालित करने का कार्य सौंपा गया था, जिसने 12 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के विभिन्न पहलुओं पर टारगेट करके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किया। ओके स्टूडेंट्स, इसमें केंद्र सत्ता ही पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। दूसरा है निर्देशात्मक। निर्देशात्मक में क्या होता है कि निर्देशात्मक में पूरी तरह से केंद्र सत्ता इन्वॉल्व न होकर इसमें राज्यों को भी या फिर और भी हमारी संस्थाओं को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, उसे हम कहते हैं निर्देशात्मक आर्थिक नियोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर आर्थिक नियोजन जो है वो दो प्रकार का होता है, यानी राज्य का हस्तक्षेप कैसा है, सिंगल यानी केंद्र सत्ता का है तो वो आदेशात्मक है, केंद्र सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही मिलकर करती हैं तो वो कैसा होता है, निर्देशात्मक आर्थिक नियोजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है समय अवधि के आधार पर आर्थिक नियोजन। समय अवधि के आधार पर भी आर्थिक नियोजन को दो भागों में बांटा गया है, एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। दीर्घकालीन का मतलब है एक लंबा पीरियड में हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी हेतु है, इसमें हमें बहुत एक संरचनात्मक हमें करना होता है। जैसे हमने 20-25 सालों में हमने बहुत सारे पहलुओं को हमने रखा कि हमें इन चीज़ों का विकास करना है। सपोज करो मैंने बताया था कि हमें गरीबी को हटाना है, हमें पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करनी है, जो भी मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें मैंने उद्देश्य बताए थे आपको आर्थिक नियोजन के। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तो जो आर्थिक नियोजन किया जाता है वो कहलाता है दीर्घकालीन, है ना। और जो अल्पकालीन कैसा होता है कि हमें एकदम त्वरित, हमें क्या चाहिए, तो हमें त्वरित लाभ विकास चाहिए, है ना। त्वरित का मतलब हमें उस समय के लिए विकास चाहिए। जैसे अनवरत आर्थिक नियोजन का मतलब कि एक वर्ष की योजनाओं के माध्यम से कि हमें जो उस समय की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो नीड होती हैं, अभी एक साल की नीड, जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 है ना, तो कोविड-19 को देखते हुए जो भी अर्थव्यवस्था में निर्णय दिए जाएंगे, जो भी टारगेट बनाया जाएगा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, वो कहलाया जाएगा अनवरत। ओके स्टूडेंट्स, और जो दीर्घकालीन होगा, दीर्घकालीन में क्या आएगा कि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, राष्ट्रीय आय का बढ़ना, गरीबी को हटाना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। तो ये कोई अल्पकालीन नहीं उद्देश्य है, ये दीर्घकालीन उद्देश्य है। इनको हम धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो अटेंडम हमारे साथ प्रॉब्लम आती है उनको किस तरह से उसका निराकरण करना है, किस तरह से समाधान करना है, किस तरह से उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो वो कहलाती है अनवरत आर्थिक नियोजन। यानी एक साल की योजना बनाकर हम अपने टारगेट को पूरा करते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को पूरा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला है संसाधनों के आधार पर आर्थिक नियोजन। संसाधनों के आधार पर आर्थिक नियोजन भी दो प्रकार का होता है, एक भौतिक यानी फिजिकली इकोनॉमिक प्लानिंग, और दूसरा होता है फाइनेंशियली यानी वित्तीय। फाइनेंशियली एंड फिजिकल, भौतिक और वित्तीय। भौतिक का मतलब होता है कि हमें मान लीजिए कि पूरे देश में हम पूरे राज्य को, पूरे देश को हम क्या सड़कों से जोड़ना चाहते हैं, तो पूरे देश में सड़कों का एक जाल बिछाया जाए, सड़कों का निर्माण किया जाए, तो वो कैसा है, भौतिक। हमें पहले टारगेट बनाना होता है कि हमें काम क्या करना है। देखिए, समझने की कोशिश हमें करनी होगी स्टूडेंट्स कि भौतिक आर्थिक
प्लानिंग क्या होती है, यानी भौतिक आर्थिक नियोजन क्या होता है। भौतिक आर्थिक नियोजन में सबसे पहले हमें यह निश्चित करना होता है कि हमें किस पहलू पर काम करना है, हमारा उद्देश्य क्या है ना। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसमें वित्त की व्यवस्था करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग, यानी भौतिक काम के अकॉर्डिंग हमने जो भी लक्ष्य बनाया है उस काम के अकॉर्डिंग हमें वित्त की व्यवस्था करनी होती है। तो वो होता है हमारा फिजिकल इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। भौतिक आर्थिक नियोजन। वित्तीय आर्थिक नियोजन में क्या होता है स्टूडेंट्स की, वित्तीय आर्थिक नियोजन में पहले हम वित्त का देखते हैं कि हमारे पास संसाधन ये हैं। अब इन संसाधनों से हम किन किन पहलुओं का विकास कर सकते हैं, हमें किन किन पहलुओं को टारगेट बनाना होगा, है ना। तो जैसे सपोज करो कि अभी जैसे क्या कहते हैं वो मनरेगा है ना। तो मनरेगा में हमारे पास मान लीजिए कि 60,000 हमारे पास क्या है, संसाधन है या पूंजी है। तो उस पूंजी से हम क्या कर सकते हैं, कहीं एक एयरपोर्ट का निर्माण कर सकते हैं, है ना। हम कहीं एक इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल यानी एक फैक्ट्री डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो वित्तीय होता है आर्थिक नियोजन, उसका मतलब होता है पहले हम अपनी पूंजी का हम देखते हैं कि हमारे पास संसाधन कितने, हमारे पास पूंजी कितनी है, उसके आधार पर हम किन किन पहलुओं पर इसके साथ हम किन किन पहलुओं पर विकास कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्यापकता के आधार पर आर्थिक नियोजन, व्यापकता के आधार पर आर्थिक नियोजन भी दो प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय। राष्ट्रीय का मतलब जो पूरे हमारा इससे संबंधित होता है कि हमें पूरे देश का जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था से, पूरी हमारी होल इकोनॉमिक से जो रिलेटेड हमारे पहलू होते हैं, है ना, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कोविड-19, तो कोविड-19 क्या है, किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत देश की समस्या है। तो इसको हम टारगेट बनाकर इसके समाधान के लिए जो भी योजनाएं बनाएंगे वो कैसी होंगी, वो राष्ट्रीय होंगी। ओके स्टूडेंट, क्षेत्रीय का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र का विकास, चाहे किसी एक राज्य का विकास। जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर को हम पर्यटन स्थल के रूप में बनाना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर को पर्यटन स्थल क्या है, वो एक क्षेत्र है, वो पूरे देश की क्या है, वो पूरे देश को टारगेट करके नहीं है, वो एक क्षेत्र का विकास होगा, है ना। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। ओके स्टूडेंट्स, ये किसके आधार पर है आर्थिक नियोजन के प्रकार, व्यापकता के आधार पर। ओके स्टूडेंट्स, फिर है लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर आर्थिक नियोजन। लक्ष्य प्राप्ति के आधार का मतलब होता है संरचनात्मक आर्थिक नियोजन और क्रियात्मक आर्थिक नियोजन, ये भी दो प्रकार का होता है। संरचनात्मक का मतलब कि हमें पूरे अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक क्या करना है, सुधार करना है। जैसे मान लीजिए अभी जीएसटी है ना, कि अभी जो कर प्रणाली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया, एक सुधार का कार्य किया गया है कर सिस्टम में, है ना। हमारी टैक्सेशन जो सिस्टम है उसमें अभी फिलहाल में क्या किया गया, जीएसटी को लाया गया। तो जीएसटी क्या है, ये एक संरचनात्मक क्या है, आर्थिक नियोजन है। और क्रियात्मक आर्थिक नियोजन का मतलब है कि छोटे छोटे परिवर्तन लाना, यानी जरूरतों के हिसाब से छोटे छोटे परिवर्तन लाना, वो कहलाता है हमारा क्रियात्मक आर्थिक नियोजन। यानी अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी हमें पहले से ज्यादा वित्त की व्यवस्था करनी है, कोई कार्य जैसे आयुष्मान योजना चल रही है, तो वो पूरे भारत देश की है, तो वो कैसा होगा, संरचनात्मक होगा। क्रियात्मक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मनरेगा है, मनरेगा में अभी हमने पहले जो था वो कम फाइनेंशियल उसका जो वित्तीय व्यवस्था थी वो कम थी, और उसमें हमें थोड़ी सुविधाएं और देनी है तो हमने ज्यादा कर दी, तो वो कैसा है, क्रियात्मक आर्थिक नियोजन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे आर्थिक नियोजन के प्रकार, जिसको हमने राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर समझा। दो प्रकार का होता है, आदेशात्मक और निर्देशात्मक। समय अवधि के आधार पर हमने देखा दीर्घकालिक और अनवरत आर्थिक नियोजन। संसाधनों के आधार पर देखा हमने भौतिक आर्थिक नियोजन, वित्तीय आर्थिक नियोजन। व्यापकता के आधार पर देखा हमने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आर्थिक नियोजन, और लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर देखा हमने संरचनात्मक और क्रियात्मक आर्थिक नियोजन। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर से एक नया चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। ओके, थैंक्स।